अगर आप सर्जरी के नाम से खौफजदा हो जाते हैं और सर्जरी की वजह से अपने वाउंड की स्लो रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन से तंग आ चुके हैं, तो जान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए ही है। लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और रिसर्च से अब अक्सर सर्जरी सिंपल और आसान हो गई हैं और ख़ासकर उनका रिकवरी टाइम भी बहुत कम हो गया है, जैसा कि माइक्रोडिसेक्टॉमी वगैरह। जी हाँ, आज हम माइक्रोडिसेक्टॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोडिसेक्टॉमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद हर्निएटेड डिस्क्स को रिमूव किया जाता है। हमारी बैकबोन, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, वो छोटे छोटे वर्टिब्राई से मिलकर बनी होती है और हर वर्टिब्राई के दरमियान एक डिस्क मौजूद होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के कोर में जेलाटिन फ्लूइड मौजूद होता है, जबकि साइड्स पर कार्टिलेज मौजूद होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या फिर कोई सख्त काम करने की वजह से हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क डैमेज हो जाती हैं, जिससे डिस्क में मौजूद जेलाटिन फ्लूइड रिलीज होकर नियर बाय नर्व्स पर प्रेशर डालता है। इस कंडीशन को हर्निएशन कहते हैं और ऐसी डिस्क्स को हर्निएटेड डिस्क्स कहा जाता है। माइक्रोडिसेक्टॉमी में हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीजन में 1/2 इंच साइज का एक स्मॉल कट लगाकर हर्निएटेड डिस्क को रिमूव किया जाता है। यही वजह है कि माइक्रोडिसेक्टॉमी को मिनिमली इन्वेजिव स्पाइनल सर्जिकल प्रोसीजर भी कहा जाता है। माइक्रोडिसेक्टॉमी में एंडोस्कोप विद कैमरा, माइक्रोस्कोप, एक्सरेज और स्पेशल रिट्रैक्टर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। आइए जानते हैं कि माइक्रोडिसेक्टॉमी कैसे परफॉर्म की जाती है। माइक्रोडिसेक्टॉमी के लिए पेशेंट्स को ऑपरेटिंग टेबल पर उल्टा लिटाया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू बेहोश किया जाता है। इसके अलावा ब्रीदिंग ट्यूब के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है और वेंस के थ्रू ड्रिप लगाकर न्यूट्रिएंट्स और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सर्जरी के दौरान एक्सरेज की मदद से डैमेज एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है और वहां स्किन में स्मॉल कट लगाया जाता है। उसके बाद स्पेशल रिट्रैक्टर सिस्टम की मदद से मसल्स और टिश्यूज को बिना डैमेज किए साइड पर किया जाता है और एंडोस्कोप या कैमरा के थ्रू माइक्रोस्कोप पर डैमेज एरिया को विजुअलाइज किया जाता है ताकि हर्निएटेड डिस्क की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके। इस तरह हर्निएटेड डिस्क को रिमूव किया जाता है और डीप स्किन लेयर्स को टांके लगाए जाते हैं और एंड पर स्पेशल सर्जिकल ग्लू से वाउंड्स को क्लोज किया जाता है। सर्जरी के बाद अक्सर पेशेंट्स को सेम डे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है।